जगन्नाथपुरी के रथ यात्रा के आरंभ के साथ ही चारों दिशाएं भक्तिमय आवरण में घुल गई। आज हम रथ यात्रा के महत्व के साथ साथ 1100 साल पुरानी जगन्नाथपुरी की रसोई के बारे में बताएंगे। पुराण के अनुसार भगवान जगन्नाथ की बहन ने एक बार नगर देखने की इच्छा जाहिर की थी। तब जगन्नाथ जी और बलभद्र और अपनी बहन सुभद्रा को रथ पर बैठाकर नगर दिखाने निकल पड़े। इस दौरान वे मौसी के घर गुंडीचा भी गए और 7 दिन ठहरे। तभी से यहाँ पर रथ यात्रा निकालने की परंपरा है। जगन्नाथ का अर्थ होता है जगत के स्वामी। रथ यात्रा निकालने से पूर्व सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार भगवान जगन्नाथ, बलराम जी और सुभद्रा जी को 108 घड़ों के जल से स्नान कराया जाता है। इसे सहस्त्रधारा स्नान के नाम से जाना जाता है और मान्यता ये भी है कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल होने से व्यक्ति को 100 यज्ञों के बराबर पुण्य फल मिलता है और जीवन से जुड़े तमाम सुखों को भोगता हुआ अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। यही कारण है कि देश दुनिया से लोग अपनी और अपने परिवार की खुशहाली की कामना के लिए इस रथ यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचते हैं। तो चलिए अब बिना देर किए जानते हैं जगन्नाथपुरी मंदिर की 1100 साल पुरानी रसोई का रहस्य। बताया जाता है कि प्रत्येक वर्ष पुरी में होने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा में लाखों की तादाद में लोग शामिल होते हैं, जिसके मद्देनजर मंदिर की रसोई में लाखों लोगों की गिनती में ही प्रसाद बनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जगन्नाथ मंदिर में स्थित ये रसोई दुनिया की सबसे बड़ी रसोई में से एक है, जहां नियमित रूप से 1 लाख लोगों के लिए खाना बनाया जाता है। तो वहीं दिन में 6 बार भगवान जगन्नाथ को भोग लगाया जाता है। इस दौरान जगन्नाथ जी के समक्ष कुल 56 तरह के पकवान सजाए जाते हैं। भोग के बाद यही महाप्रसाद मंदिर परिसर में मौजूद आनंद बाजार में बिकता है। ऐसा माना जाता है कि जगन्नाथ मंदिर की रसोई 11वीं शताब्दी में राजा इंद्रवर्मा के समय शुरू हुई थी। तब पुरानी रसोई मंदिर के पीछे दक्षिण में थी। जगह की कमी के कारण मौजूदा रसोई 1682 से 1713 ईस्वी के बाद उस समय के राजा दिव्य सिंह देव ने बनाई, जिसके बाद इसी रसोई में भोग बनाया जाने लगा। कई परिवार पीढ़ियों से यहाँ भोग बनाने का काम कर रहे हैं। वहीं कुछ लोग महाप्रसाद बनाने के लिए मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, क्योंकि इस रसोई में बनने वाले शुद्ध और सात्विक भोग के लिए हर दिन नया बर्तन इस्तेमाल किया जाता है। बताया तो ये भी जाता है कि ये रसोई लगभग 8000 स्क्वायर फीट में है, जिसमें 24 चूल्हे हैं। मंदिर की रसोई दक्षिण पूर्व दिशा में है। इसके अलावा रसोई में गंगा यमुना नाम के 2 कुएं हैं, जिनका पानी भोग को बनाने में इस्तेमाल होता है। दुनिया की सबसे बड़ी इस रसोई में 800 लोगों की देखरेख में भोग बनता है, जिसमें 50 रसोई और 300 सहयोगी हैं, जो भोग बनाने में अपना अपना सहयोग देते हैं। यहाँ मिट्टी के बर्तनों में भी भोग बनाया जाता है। इन मिट्टी के बर्तनों में कुल 700 हांडियां शामिल हैं, जिनमें से 4 बड़ी हांडियां, 6 मीडियम हांडियां, 5 छोटी हांडियां और 3 विभिन्न प्रकार के बाउल तथा 3 प्रकार की प्लेट आदि शामिल हैं। मान्यताओं के अनुसार भोग बनाने के बाद सभी हांडियों को तोड़ दिया जाता है और अगले दिन फिर नए बर्तनों में भोग बनाया जाता है। इस रसोई में 15 मिनट में 17,000 लोगों के लिए खाना बनाया जाता है। रसोई में लगभग 175 चूल्हों पर चावल बनाए जाते हैं। इन्हें बनाने के लिए 10 से 12 लोगों के खाने जितने चावल एक मिट्टी की हांडी में भरे जाते हैं। 9 बर्तन एक ही साथ एक ही चूल्हे पर चढ़ाए जाते हैं। करीबन 15 मिनट में ये सभी चावल तैयार हो जाते हैं। इसी तरह अनुमान लगाया जाता है कि लगभग 15 मिनट में इस रसोई में एक साथ 17,500 लोगों के खाने जितने चावल बनाए जाते हैं। या फिर गणित के हिसाब से दिन भर की बात करें तो इस रसोई में लगभग 7 लाख लोगों के खाने जितना खाना तैयार किया जाता है। आयुर्वेद के मुताबिक भगवान के भोग में होने वाले 6 रसों का खासा ध्यान रखा जाता है। खाने में मीठा, खट्टा, नमकीन, तीखा, कड़ना और कसैला स्वाद होता है। इसमें तीखे और कड़वे स्वाद वाले भोजन का नैवेद्य भगवान को नहीं लगाया जाता है। जगन्नाथ मंदिर की रसोई में रोजाना 56 भोग बनते हैं, जिनमें कम से कम 10 तरह की मिठाइयाँ शामिल होती हैं। सब्जियों में मूली, देसी आलू, केला, बैंगन, सफेद और लाल कद्दू, कंदमूल, परवलवत, बैर और अरवी का इस्तेमाल होता है। दालों की बात करें तो इसमें केवल मूंग, अरहर, उड़द और चने की दाल बनाई जाती है। जगन्नाथ भगवान को लगाए जाने वाले ये भोग पूरी तरीके से सात्विक होता है। इसमें लौंग, आलू, टमाटर, लहसुन, प्याज तथा फूल गोभी का इस्तेमाल किया जाता है।
ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ भारत। मरे हुए मुर्गे होते हैं, उनको भी छील छील के बाजार में परोसा जा रहा है। ये कहाँ तक सत्य है, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, इसमें कोई 1-8% कोई आदमी काम करता है। वॉइस ऑफ भारत जल्द करेगा खुलासा। आप सभी हैं बेखबर, क्यों बिक रहे हैं मरे हुए मुर्गे? कौन है इन सबका जिम्मेदार? कहाँ है दिल्ली सरकार की स्वास्थ्य विभाग की नीतियाँ? जनता के स्वास्थ्य से हो रहा खिलवाड़। दिल्ली सरकार, एमसीडी और मुर्गा मंडी समिति क्यों है आखिर मौन? इन खुलासों के बाद आखिर क्या करेगी सरकार? मुर्गा मंडी समिति का होगा भंडाफोड़, क्योंकि जनता की जान है सर्वोपरि। देखिए सिर्फ वॉइस ऑफ भारत पर इस पूरे खुलासे का सच, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज।